Students, today's our topic of discussion is genital tract cultures. इस लेक्चर में हम देखेंगे कि जेनिटल ट्रैक्ट कल्चर्स जो हैं वो मोस्टली कब परफॉर्म किए जाते हैं, कौन से बैक्टीरिया जो हैं वो जेनेटिक ट्रैक की डिजीज कॉज करते हैं, जेनिटल ट्रैक की डिजीज कॉज करते हैं, और फिर उनकी हम जो है इन्वेस्टिगेशन कैसे कर सकते हैं। जेनिटल ट्रैक कल्चर जो है वो प्राइमरीली जो है ऐसे इंडिविजुअल्स से स्पेसिमन लेके किए जाते हैं जिनको कोई एबनॉर्मल डिस्चार्ज हो रहा हो जेनिटल ट्रैक से, ठीक है, या फिर ऐसे इंडिविजुअल से स्पेसिमन लिया जाता है जो कि क्या हो, एसिम्प्टोमेटिक हो, लेकिन उनका कांटेक्ट हुआ हो ऐसे पर्सन के साथ जिसको कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। इन दोनों केसेस के अंदर जो है हम जेनिटल ट्रैक कल्चर लगाते हैं इन दोनों स्पेसिमेंस पे। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पैथोजन इन्वॉल्व है जेनिटल ट्रैक की डिजीज कॉज करने में, वो कौन सा बैक्टीरिया है? वो है नाइजेरिया गोनोरिया, ठीक है। ये पैथोजन जो है जेनिटल ट्रैक की डिजीज में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, और अगर हम ये लैब डायग्नोसिस बना रहे हैं कि इन्फेक्शन जो हमारा वो गोनोरिया ने कॉज किया है, तो हम एक तो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे, ऑफ ग्राम स्टेन स्मीयर की, जो स्पेसिमेन से हमने स्मीयर बनाया उसकी माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे, और कल्चर लगाएंगे ऑर्गेनिज्म का जो सैंपल हमने लिए उससे। अब स्पेसिमेन जो है वो हम कैसे लेंगे? स्पेसिमेन हम लेंगे बाय द स्वैबिंग, कॉटन स्वैब से स्वैबिंग करके। किसकी? अगर हम सैंपल की बात करें तो हम स्वैबिंग करेंगे यूरिथ्रल कैनाल की, फॉर मैन, ठीक है, मेंस के लिए। स्वैबिंग करेंगे सर्विक्स की, वुमेन के लिए। और अगर एनल कैनाल से रिलेटेड इन्फेक्शन, जेनिटल ट्रैक इन्फेक्शन है, तो एनल कैनाल की स्वैबिंग भी होगी मैन और वुमेन दोनों के लिए, ठीक है। यूरिथ्रल कैनाल की स्वैबिंग मेंस में होती है, जस्ट सर्विक्स की वुमेन में, और एनल कैनाल वुमेन और मैन बोथ। और मोस्टली जो मैन से सैंपल यूज किया जाता है ना, वो मोस्टली जो फ्रीक्वेंट सैंपल यूज होता है वो क्या होता है? यूरिथ्रल डिस्चार्ज फ्रॉम पेनिस, ठीक है। पेनिस से अगर कोई यूरिथ्रल डिस्चार्ज हो रहा है तो वो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता है, क्योंकि नाइजेरिया गोनोरिया जो है वो एक बहुत डेलिकेट बैक्टीरिया है, ठीक है। तो स्पेसिमन को हमें डायरेक्टली इनोकुलेट करना पड़ता है थायर मार्शन चॉकलेट एगर प्लेट पे या स्पेशल ट्रांसपोर्ट मीडियम पे, ठीक है। ये डेलिकेट बैक्टीरिया, तो इसके लिए हम इसको फौरन इनोकुलेट करेंगे किस पे? थायर मार्शन चॉकलेट एगर पे डायरेक्टली। तो डायग्नोसिस में हमें क्या नजर आएगा? नाइजेरिया गोनोरिया जो है ये एक ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई है। तो हमें ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई नजर आएंगे जो कि कहाँ होंगे? इंट्रा सेलुलरली विथ इन न्यूट्रोफिल, ठीक है, न्यूट्रोफिल के अंदर होंगे, यानी सेल के अंदर होंगे, इंट्रा सेलुलरली होंगे।
जब हम यूरिथ्रल डिस्चार्ज का जो स्मेयर बनाएंगे ना उसमें। और अगर मैन के यूरिथ्रल डिस्चार्ज का जो स्मेयर है उसमें हमें ये नजर आते हैं, तो इसका मतलब है कि 90% प्रोबेबिलिटी है कि इन्फेक्शन जो है वो क्या है, गॉनरियल इन्फेक्शन है। क्योंकि स्मेयर जो है वो लेस रिलायबल होते हैं, जब हम उसको एंडो सर्विक्स या एनल कैनाल की स्वैब से बनाते हैं तो कल्चर जरूरी हो जाता है उस केस में। ये तो हम यूरिथ्रल डिस्चार्ज की बात कर रहे हैं ना, बाकी मैंने आपको जैसे बताया एनल कैनाल से या सर्विक्स से, ठीक है, जब हम सैंपल लेते हैं तो वहां पे जो है ना स्मीयर्स लेस रिलायबल होते हैं, इसलिए वहां पे कल्चर जो है ये नेसेसरी हो जाता है। अगर तो हमें एक्स्ट्रा सेलुलर डिप्लोकोकाई नजर आते हैं, ठीक है, सिर्फ एक्स्ट्रा सेलुलर, कोई इंट्रा सेलुलर नजर नहीं आ रहा, ओनली एक्स्ट्रा सेलुलर अगर हमें डिप्लोकोकाई नजर आ रहे हैं, तो वो बात हमें ये सजेस्ट करती है कि जो नाइजेरिया है ये नॉर्मल फ्लोरा के मेंबर है, ठीक है, और पेशेंट को क्या है, नॉन गोनोकोकल यूरिथ्राइटिस, ठीक है, यानी नॉन गोनोकोकल यूरिथ्राइटिस यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, ठीक है, वो गोनोकोकल से रिलेटेड नहीं है अगर हमें डिप्लोकोकाई जस्ट एक्स्ट्रा सेलुलरली नजर आते हैं। तो अब हम देखेंगे कि नॉन गोनोकोकल यूरिथ्राइटिस या सर्विसाइटिस ये जो है ये किससे रिलेटेड होते हैं, किस बैक्टीरिया से। ये भी इंपॉर्टेंट कॉज है जेनिटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन का, ठीक है, नॉन गोनोकोकल यूरिथ्राइटिस और सर्विसाइटिस, सॉरी ये कॉज नहीं है, ये भी इन्फेक्शन है, ठीक है, जो कि मजीद कॉम्प्लिकेशंस की तरफ लेके जाता है जेनिटल ट्रैक्ट की। इनका कॉज जो है वो कौन सा बैक्टीरिया है ये आपने याद रखना है, क्लेमेडिया ट्रैकोमैटिस, ठीक है, क्लेमेडिया ट्रैकोमैटिस, जो कि आर्टिफिशियल मीडियम पे ग्रो नहीं करता बल्कि किस पे ग्रो करता है, लिविंग सेल पे। अगर हमें लग रहा है कि हमें ये चीज नजर नहीं आ रही, नॉन गोनोकोकल यूरिथ्राइटिस है, जेनिटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, तो हम क्या करेंगे, हमारा जो सुगेशन है वो इसकी तरफ जाएगा, क्लेमेडिया ट्रैकोमैटिस की तरफ। अब ये जो है ये आर्टिफिशियल मीडियम पे ग्रो नहीं करता, इसको ग्रो करवाने के लिए हमें एक क्या चाहिए, लिविंग सेल चाहिए। तो लिविंग सेल उस पर्पस के लिए हम क्या लेंगे, या तो हम ह्यूमन सेल का कल्चर लेंगे या फिर यॉर्क सैक लेंगे एम्ब्रियोनेटेड एग का, ठीक है, या फिर हम ह्यूमन सेल कल्चर यूज करेंगे या फिर यॉर्क सैक ऑफ एम्ब्रियोनेटेड एग। ये वो मीडियम है जिसके ऊपर हम इसको कल्चर करेंगे। अब जो है क्लेमेडिया ट्रैकोमैटिस जो है लिविंग सेल पे कल्चर करने के बाद जो है हमें क्या कंक्लूजन नजर आएंगी, हमें इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन नजर आएंगी, ठीक है। जब हम जिम्जा स्टेन से उसको देखेंगे तो क्या नजर आएंगी हमें, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स ऑन जिम्जा स्टेन, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग है, ठीक है। ये अब फिर हम इसके लिए फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट भी करते हैं, उस पे भी हमें यही डायग्नोसिस नजर आती है, इंक्लूजन्स नजर आती हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि क्लेमिडिया ट्रैकोमैटिस को कल्चर करना डिफिकल्ट है, जाहिर सी बात है लिविंग सेल यूज करना, तो हम इसके लिए कुछ नॉन बैक्टीरियोलॉजिकल मेथड्स यूज करते हैं, जैसा कि अलाइजा इसकी डायग्नोसिस में, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट से इसकी एंटीजेंस को डिटेक्ट करने के लिए टू डिटेक्ट क्लेमेडियल एंटीजेंस, या दूसरा
जो हम टेस्ट करते हैं वो डीएनए प्रोब असेज करते हैं, ठीक है। डीएनए प्रोब असेज, अलाइजा के थ्रू हम यूरिन और एक्सुडेट में क्लाइमेडियल एंटीजन देखते हैं। डीएनए प्रोब असेज के जरिए हम क्लेमेडियल न्यूक्लिक एसिड देखते हैं, ठीक है। क्या देखते हैं? इसका न्यूक्लिक एसिड। इसके लिए जो टेस्ट यूज होता है उसको न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। ये आजकल बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट, सेक्युलरली ट्रांसमिटेड डिजीज जो कि क्लेमिडिया ट्रैकोमैटिस से हो रही है उसको डायग्नोस करने के लिए। लीस्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट जो थर्ड बैक्टीरिया हम इसमें देखेंगे वो है ट्रिपोनीमा पैलिडम। ट्रिपोनीमा पैलिडम जो एक सेक्युलरली ट्रांसमिटेड डिजीज है, साइफिलिस, इसका मोस्ट इंपोर्टेंट कॉज है, ठीक है। ये भी कल्चर नहीं होता, तो हम इसकी डायग्नोसिस दो तरीके से करते हैं, या तो माइक्रोस्कोपिकली कर लेते हैं, माइक्रोस्कोपी से, या फिर सीरोलॉजी से। जब हम इसके जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं, जब हमें डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी में वो नजर आते हैं, ठीक है। इसके जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं आप पढ़ेंगे, ट्रिपोनीमा पैलिडम जब पढ़ेंगे तो। और इसके अलावा ये जो स्पायरोकीट है ये मोटाइल होता है। अगर हमें मोटाइल स्पायरोकीट और इस ट्रिपोनीमा पैलिडम से रिलेटेड मॉर्फोलॉजी नजर आती है डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी में, जो फ्लूइड हमने किसी पेनलेस जेनिटल लीजन से लिया था, तो वो हमारे लिए सफिशिएंट है डायग्नोसिस के लिए, ठीक है। एक पेनलेस जेनिटल लीजन से जो आपने फ्लूइड लिया था उसमें अगर हमें मोटाइल स्पायरोकीट नजर आते हैं तो इसकी डायग्नोसिस इनफ है। लेकिन अगर सीरोलॉजिकल टेस्ट भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सीरोलॉजी की अपनी इंपॉर्टेंस है, तो टू मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरोलॉजिकल टेस्ट जो कि आप माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट में भी पढ़ेंगे वो हैं नॉन ट्रिपोनोमल एंटीबॉडी टेस्ट, उसका नाम है VDRL, वेनरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी, या फिर उसको RPR, रैपिड प्लाज्मा रिएजेंट टेस्ट भी कहते हैं। ये हम ऑनवर्ड लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ये होता है नॉन ट्रिपोनोमल एंटीबॉडी, इसमें यूज होती है, ठीक है, इस सीरोलॉजिकल टेस्ट में। दूसरा जो टेस्ट होता है उसमें ट्रिपोनोमल एंटीबॉडी यूज होती है, और वो टेस्ट है फ्लोरेसेंट ट्रिपोनोमल एंटीबॉडी एब्जॉर्प्शन टेस्ट। Hope so you understand. Like the video, subscribe the channel. Thank you.